एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि आप आरसीएम बिज़नेस में हैं। मुकेश कोठारी जी एक बात बोलते हैं कि जो लोग आरसीएम बिज़नेस में हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या हालचाल है, तो यही वो लोग हैं जो बोलते हैं कि बिंदास झक्कास। वरना आम आदमी से अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या हालचाल है, तो शायद उसके पास जवाब ही नहीं होता। आज हम अपनी आरसीएम की पाठशाला, हम सब लोगों की आरसीएम की पाठशाला के 10वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि हम लोग लगभग 9 हिस्से जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से सुबह सुबह बात करके। आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो न केवल स्वयं इस पाठशाला के अंदर आके अटेंड करते हैं, अपनी टीम के साथ काफ़ी लोग बैठ के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो इट्स एन ऑनर, इट्स एन प्राउड फॉर मी कि आप इतना मान सम्मान दे रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मान सम्मान के लिए। तो चलिए छोटा सा परिचय। नाम सुनील कागसर, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, और पिछले 20 साल से वकालत के पेशे में हूँ। और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग इस फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये 90 दिनों का कार्यक्रम है। आज यदि आप पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के जो 9 एपिसोड्स हैं 1 से लेकर 9 तक, उनको स्टेप बाय स्टेप आप देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसको आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा, फॉलो अप। ये हमारा जो 6 बेसिक्स है जिसके इर्द गिर्द ये सारा बिजनेस घूमता है, ये उसका एक पार्ट है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये है 5वें नंबर का जो है हमारा ट्रेनिंग। 5वें नंबर पे हमारा जो काम होता है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था। सबसे पहले आपने इस बिज़नेस को देखा, आपका मन हुआ कि मुझे करना है, तो आपने प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत की। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट कॉर्नर बनाया, अपनी दुकान आपने खोल ली और आप अब लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों को पता लग गया कि आप आरसीएम बिज़नेस करते हैं। फिर साथ साथ आपने अपनी लिस्ट बनाई। मुझे उम्मीद है कि आपने कम से कम 2000 लोगों की लिस्ट तो ज़रूर बनाई है। उसके बाद आपने जो है कांटेक्ट किया होगा, लोगों से संपर्क किया होगा। फिर उसके बाद आपने प्लान कैसे दिखाना है, कल आपने देखा। अब आप लोगों को प्लान दिखाने के लिए जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। अब प्लान दिखाने के बाद जो है अगला स्टेप क्या होता है। समटाइम हम प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद जो है छोड़ देते हैं, या यूँ कहिए कि ये ऐसा मान लेते हैं कि ये आदमी जो है ज्वाइन होगा या नहीं होगा, या फिर जो है समटाइम ज्वाइन हो जाता है, जुड़ जाता है आपकी टीम के साथ, हिस्सा होता है आपकी टीम का। तब भी जो है हमें लगता है कि हमारा काम ख़त्म हो गया, नाउ वर्क इज़ ओवर, कि जिस काम के लिए हम गए थे वो काम कंप्लीट हो गया। क्योंकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं तो एक जो सबसे मूलभूत बात हमारा दिमाग हमें जो बताता है वो ये बताता है कि इस बिज़नेस में जो काम है वो है एक्चुअली लोगों को जोड़ना, ज्वाइन करवाना। ये हमारे दिमाग में, पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से ये कॉन्सेप्ट फीड हो गया है, और ये हर डिस्ट्रीब्यूटर के माइंड में ये फीड हो गया है कि इस बिज़नेस का जो मेन काम है वो है लोगों को जोड़ना। एम आई राइट? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, आप सब लोग क्या इस बात से सहमत हैं कि इस बिज़नेस का जो मूल कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है, एक व्यक्ति को जैसे ही आप प्लान दिखाते हैं तो उसके मन में एक ही जो है ना प्रश्न आता है, एक ही जवाब आता है कि ये जो काम है आरसीएम बिज़नेस, अगर मैं इसमें ज्वाइन करूँगा तो इसमें मेरा जो मेन काम होगा, मेन जो मेरा काम होगा वो होगा लोगों को ज्वाइन करवाना। यस, काफ़ी लोग इस बात से सहमत हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सीधी सी बात है, लोगों को क्या है, जोड़ना। तो हमारा ध्यान जो है 90% से भी ज़्यादा, 90% लोगों का ध्यान जो है इस बात पे रहता है कि इस बिज़नेस में जो मुख्य काम है, मेन वर्क, वो है लोगों को ज्वाइन करवाना।
ये इसी काम पे हमारा माइंड ज़्यादातर घूमता रहता है। हम अपनी टीम में लोगों को बात करते हैं, अपने डाउनलाइन से बात करते हैं, तो वहाँ पे भी यही बात होती है कि आज आपने इस महीने कितने लोगों को ज्वाइन करवाया, अगले महीने आपका क्या टारगेट है, अब आपकी टीम में कितने लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग इसी बात के ऊपर घूमता रहता है कि इस बिज़नेस में अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, और हमें लगता है कि 90% जो बिज़नेस है वो ज्वाइन कराने से ही चलेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो काम है जिसको हमने 90% जो है ना समझ लिया था कि इससे बिज़नेस चलता है, इस काम को करने से, ज्वाइनिंग करवाने से जो हमारा बिज़नेस चलता है वो केवल 10% चलता है। ज्वाइनिंग से जो रिज़ल्ट आते हैं वो केवल 10% रिज़ल्ट आते हैं। ज्वाइनिंग करवाना इस बिज़नेस का, अगर मुझसे आप पूछें तो इस बिज़नेस का सबसे आसान जो काम है वो है ज्वाइन करवाना, क्योंकि ज्वाइन करवाने के लिए लोग अक्सर तैयार हो ही जाते हैं। आज नहीं तो कल वो कहते हैं भी चलो फ्री में ज्वाइनिंग हो रही है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग तंग होकर ज्वाइन हो जाते हैं, कुछ लोग जो है आपकी बात को मानते हैं और जुड़ जाते हैं। लेकिन ज्वाइन होना इस बिज़नेस का 90% वर्क नहीं है। 90% जो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, 90% जहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलने वाले हैं वो फॉलोअप से मिलने वाले हैं। फॉलोअप से सबसे ज़रूरी काम यदि आरसीएम बिज़नेस में कोई है या किसी व्यक्ति का बिज़नेस सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है आज के समय में आरसीएम बिज़नेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में, तो केवल 90% जो रिज़ल्ट हैं, सॉरी केवल नहीं 90% जो रिज़ल्ट हैं वो फॉलोअप के अंदर छुपे हुए हैं। उस व्यक्ति का फॉलोअप सबसे दमदार होता है, सबसे मजबूत होता है और लगातार होता रहता है। तो फॉलोअप कैसे करना है लोगों का, किस प्रकार से हमें लोगों को जो है ना बातचीत करनी है, कैसे हम लोगों को बना के रखें, आइए इस बारे में हम बात करते हैं। पंडित जी की भी टेप्स में आपने बहुत बार इस बात का जिक्र सुना होगा कि जो रिज़ल्ट जहाँ से मिलने हैं, अब आपने रिज़ल्ट ही अगर नहीं मिला, देखिए जैसे कि ये ठीक वैसी ही बात हो गई कि एक आदमी जो है अपने खेत में कोई पौधा लगाता है, गेहूँ का पौधा लगाता है, उसको पानी देता है, बड़ा करता है, लेकिन जब असली जो समय आता है उस फसल को काट के और उसको जो है अपने घर में लेके आने का, वो काम वो करता ही नहीं है, तो फिर उसको रिज़ल्ट कहाँ मिलेंगे? उसकी तो सिर्फ मेहनत हुई ना। तो अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। आप नए हैं, यदि आज आपका 10वां दिन ही है ज्वाइन हुए, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि रिज़ल्ट किस चीज़ में छुपे हुए हैं, क्योंकि मेहनत तो आप करेंगे, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोगों को ज्वाइन करवाया है, बहुत से लोगों को टीम भी बिल्ड कर लेते हैं, सारी चीज़ें 100, 200, 500, हज़ारों लोगों की टीम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी बिज़नेस वॉल्यूम उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, जितना उन्होंने उम्मीद की थी। उसका जो मूल कारण है वो है फॉलोअप में प्रॉब्लम है। तो हम आज इस फॉलोअप को जो है बहुत विस्तार से समझेंगे कि ये फॉलोअप क्या है। आपने जैसे ही एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, उस प्लान दिखाने के बाद यदि उसने ज्वाइन कर लिया है या नहीं किया है, तो यहाँ आपका काम ख़त्म नहीं होता है। आप उस व्यक्ति को दोबारा से भी मिलेंगे, दोबारा जो है उनसे फिर अपॉइंटमेंट लेंगे। जैसे मैंने कल बताया था कि आपने मार्केटिंग प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, आप उनके पास कुछ ब्रोशर छोड़ जाएं, आप उनके पास कुछ किताबें छोड़ जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाएं जिन्हें लेने के लिए आपको उनके पास दोबारा आना पड़े। और जब आप दोबारा आएंगे तो तब वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, क्वेरीज होंगी उनकी। यदि आप उन क्वेरीज़ को सॉल्व कर पाए, और मुझे आशा है कि आप कर पाएंगे, तो फिर वो आगे अपना माइंड मेकअप करता है, और माइंड मेकअप करने के बाद वो काम करना शुरू करता है। तो फॉलोअप के अंदर आपको एक सिद्धांत है, ये आप देखिए, ये आपके सामने है। इस सिद्धांत के अनुसार ही काम चलता है। क्या है ये सिद्धांत? 45% लोग जो हैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोग जो हैं, 45% लोग, देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, केवल एक बार फॉलोअप करते हैं। केवल एक बार ज्वाइन करवाने के बाद केवल एक बार ही फ़ोन कॉल करते हैं उनको, दोबारा कॉल ही नहीं करते, दोबारा उनसे मिलते ही नहीं हैं। ज्वाइन हो गया तो भी, नहीं ज्वाइन हुआ तो भी। 45% लोग, चेक कीजिए कहीं आप तो नहीं है उस 45% में कि आपने कोई किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया था और दोबारा उसको
केवल एक बार ही कॉल किया। उसके बाद 22% लोग ऐसे होते हैं जो 2 बार कॉल करते हैं, दूसरी बार भी कॉल कर लेंगे उसको पूछने के लिए कि भाई काम करेगा कि नहीं करेगा, दूसरी बार फॉलो अप कर लेते हैं। 14% लोग जो है तीसरी बार भी फॉलो अप कर लेते हैं। 14% लोग, मतलब वो चाहे ज्वाइनिंग की बात हो या ज्वाइन करवाने के बाद की बात हो, दोनों ही परिस्थितियों में, ज्वाइनिंग से पहले भी, लोगों को इस सिस्टम में लाने से पहले भी मैक्सिमम लोग एक बार ही फॉलो अप करते हैं, एक बार ही पूछते हैं। सो उन्हें लगता है कि ये आदमी नहीं जुड़ने वाला, छोड़ देते हैं उसको। 22% लोग थोड़ा हिम्मत वाले होते हैं, वो दूसरी बार भी उनको कॉल कर लेते हैं, दूसरी बार भी मिल लेते हैं। 14% थोड़ा और हिम्मत वाले होते हैं, वो तीसरी बार भी प्रयास करते हैं। और 12% लोग और थोड़ा सा कट्टर होते हैं, वो चौथी बार भी प्रयास करते हैं। लेकिन जो लोग 5वीं बार प्रयास करते हैं वो केवल 8% लोग होते हैं। 100 में से केवल 8% लोग 5वीं बार भी प्रयास करते हैं, 5वीं बार भी उस व्यक्ति को फिर से मिलते हैं जिसने मना कर दिया था, 5वीं बार भी उस व्यक्ति को फिर से अप्रोच करते हैं जिसने ज्वाइन कर लिया था। और 60% रिजल्ट यहाँ छुपे हुए हैं। 60% रिजल्ट किसको मिलने वाले हैं? जो लोग 5वीं बार प्रयास करेंगे। तो आप इस फॉलोअप की ताकत देखिए, रिजल्ट कहाँ है। 92% लोगों को आप चेक कीजिए, 92% लोगों को केवल 40% रिजल्ट मिल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कितना कमाल का आंकड़ा है ये। 92% लोगों को केवल 40% से संतुष्ट होना पड़ता है। और 8% लोग ऐसे हैं जिनको आप कहते हैं कि सर ये तो लीडर है, ये तो पहले जुड़ गया था, ये तो जो है ना सही टाइम पे, इसकी टीम में तो बहुत अच्छे लोग आ गए थे इसलिए ये कामयाब हो गया। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। हर टीम में, हर व्यक्ति की डाउनलाइन में कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई न कोई सतीश पंडित ज्वाइन होता है, कोई न कोई महावीर साहन ज्वाइन होता है, कोई न कोई सुरेंद्र वत्स जी ज्वाइन होते हैं। लेकिन उस व्यक्ति तक हम पहुंच नहीं पाते, इसलिए वो व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, या उस व्यक्ति का 5वीं बार फॉलो अप नहीं होता, इसलिए वो काम ही नहीं कर पाता है, इसलिए वो इस बिज़नेस से विमुख हो जाता है। तो ये वो लोग होते हैं जो 5वीं बार भी फॉलो अप करते हैं और 60% जो है रिजल्ट इनके पास है। अब आप कहेंगे कि सर कमाल की बात है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो है ना मलाई तो जो है ना ये लोग खा रहे हैं जो अचीवर है, हमें तो सिर्फ लस्सी मिल रही है। वहाँ राज समझिए कि वो लस्सी क्यों मिल रही है, क्योंकि हम हो सकता है उन 92% लोगों में हो जो केवल 1, 2, 3 या 4 प्रयास ही करते हैं, 5वां प्रयास ही नहीं करते हैं। मैंने ऐसे लोगों से, मैं बहुत लोगों से मिला, जब हमने इस फॉलोअप की ताकत को समझा और लोगों ने फॉलोअप करना शुरू किया, तो सामने से जो व्यक्ति ज्वाइन हुआ था 2 साल पहले, 1 साल पहले, उसका जवाब आता है कि भाई अब याद आया, मैं एक बार ज्वाइन कराने के बाद तुम लोगों का फ़ोन ही नहीं आया। ऐसी शिकायतें मिलेंगी। इस शिकायतों से अगर बचना है, टीम को बड़ा करना है, तो फॉलोअप की ताकत को समझिए। फॉलोअप से 90% रिजल्ट आते हैं। ये आपके बिजनेस का 90% हिस्सा है। अब ये फॉलोअप कितने दिन तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। फॉलोअप, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवाया और उस ज्वाइनिंग के बाद कुछ उसने प्रोडक्ट खरीद लिए। उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद आप फिर उनको फ़ोन कर सकते हैं या मिल सकते हैं। तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं, एक पॉजिटिव क्वेश्चन, एक नेगेटिव क्वेश्चन, या फिर एक क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं जी, हाँ जी आपको RCM कैसा लगा, हमारा हेल्थ गार्ड कैसा लगा। ऐसा सवाल बिल्कुल भी ना पूछें। ये सवाल अगर आप इस तरीके से पूछेंगे तो आपको जवाब हो सकता है उल्टा मिल जाए। क्या पता उसके दिमाग में कोई प्रश्न था या कुछ और था। आप उसके साथ में ऐसा सवाल पूछें जिसके अंदर जवाब उसी के अंदर हो, जवाब उसी के अंदर हो। क्या सवाल पूछे, देखिए जी हमारा जो हेल्थ गार्ड है वो तो बेहतरीन है, आपको हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे, कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे। जब आप फॉलो अप करें तो इस तरह के प्रश्न पूछें कि आपको हमारा सबसे बढ़िया कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, या आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद आई, आपको सबसे अच्छा क्या क्या पसंद आया,
हमारे आपने 15-20 तरह के प्रोडक्ट खरीदे थे, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति कुछ न कुछ तो उसको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी उसको ये बात वो कहता ना ना सब ठीक ठाक ही हैं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो हेल्थ कार्ड है, मैं थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में आपको देना चाहता हूँ। हेल्थ कार्ड की अगर पिछली मीटिंग में आपने कोई जानकारी देनी थी और वो छूट गई तो इस बार थोड़ी सी जानकारी और दे दीजिए। फॉलो अप होता है आंसरिंग द क्वेश्चंस। जब आपने अपना मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, आपने प्रोडक्ट दे दिया और उसको सारी चीज़ें आ गई, अब उसके मन में प्रश्न उठने वाले हैं। अगर तो उन प्रश्नों को आपने सही समय पे जाके संभाल लिया, देखिए आपने ज्वाइन करवाया, थोड़ा सा और गहराई से समझिए इस फॉलोअप की ताकत को। मैं पता नहीं शायद आप तक ये बात कितने अच्छे से पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं पहुंचा पा रहा, लेकिन मुझे कोशिश करनी है कि आप तक सही बात पहुंचे। देखिए आपने किसी व्यक्ति को, मान लीजिए पहली बार आपने अप्रोच किया, आपने आरसीएम बिजनेस का उस व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाया, या फिर आपने मीटिंग की और उसको कोई प्रोडक्ट दिखाया और उसने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। अब जैसे ही उस आदमी ने आपका प्लान देखा या प्रोडक्ट देखा तो उसके मन में प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे? 100% आएंगे। आप जैसे ही किसी नई वस्तु का, नए प्रोडक्ट का, नए बिजनेस का जिक्र करते हैं, उस व्यक्ति के मन में प्रश्न आएंगे। दूसरा वो व्यक्ति जिसको आपने प्लान दिखाया और उसने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन होने के बाद हमें लगता है कि बात तो बन गई, अब ये ज्वाइन हो गया है, इसका मतलब इसको समझ में आ गया है। नहीं आया है सर, अभी नहीं आया है। उसने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद वो हो सकता है आपकी किताब को पढ़े, प्रोडक्ट कैटालॉग को देखे और आपको जो है ना वो मार्केटिंग प्लान को दोबारा देखेगा। वो जैसे इन चीज़ों को देखेगा, आपके जाने के बाद देखेगा, आपके प्रोडक्ट को वो एक बार नहीं 10 बार उठा के देखेगा। बिल को जो बिल उसने वहाँ से कटवाया है पिकअप सेंटर से, उस बिल में एक एक चीज़ जांच करेगा। और जैसे ही एक आदमी इस तरह से एक्टिविटी करता है तो उसके मन में प्रश्न उठते हैं, एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और यदि उस व्यक्ति को सही समय पे प्रश्नों का जवाब मिल गया तो वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आप उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए उसको फ़ोन कॉल बाई चांस नहीं कर रहे हैं या उसको दोबारा से नहीं मिल रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति कहीं न कहीं किसी पड़ोसी से पूछेगा कि भाई मैंने आरसीएम ज्वाइन किया है, ऐसा है, कैसा है ये? तो वो पड़ोसी फिर उसको जवाब देने वाला है। वो पड़ोसी उसको, वो रिक्शा वाला, वो किसी रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में बैठेगा और वहाँ उस ऑटो रिक्शा वाले से डिस्कस करेगा कि भाई मैंने जो है ना आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है। वो किसी चाय वाले के खोखे के पास खड़ा होकर उससे पूछेगा कि भाई मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है, ये बिजनेस ये है, वो है, कैसा है ये? तो वो डिस्कस ज़रूर करेगा। वो जैसे ही डिस्कस करेगा, सामने से उसको जो है ना नेगेटिव और नेगेटिव आंसर्स मिलने वाले हैं। वो जिससे भी डिस्कस करेगा वो व्यक्ति, क्योंकि वो जिससे डिस्कस कर रहा है वो सक्सेसफुल नहीं है। उसने हो सकता है आरसीएम का नाम ही ना सुना हो, या कभी सुना हो तो थोड़ा बहुत सुना हो। तो अक्सर एक आदमी जब ज्वाइन होता है, उसके मन में प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का वो जवाब चाहता है। और जवाब यदि उसे आपने नहीं दिया, आपने फॉलोअप नहीं किया, तो वो किसी और से पूछेगा, और से जो पूछेगा वो उसको वो बताएगा जो उसको पता है, और उसको कुछ नहीं पता है। इसलिए उसके वो प्रश्न अल्टीमेटली नेगेटिव फील्ड में चले जाते हैं और वो आदमी जो अभी पैदा हुआ था वो हमेशा के लिए इस बिज़नेस को बाय बाय, टाटा, जय आरसीएम बोल देता है। ध्यान से इस बात को फिर से समझिए, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी बिजनेस का सवाल है, ये आपकी लाइफ का, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा, सबसे अहम पहलू है। एक आदमी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हो सकता है आप लोगों को बात समझ में आ गई हो, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको फिर से रिपीट करता हूँ। एक आदमी को जब भी आप अप्रोच करते हैं, आप उसको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए उसको अप्रोच करते हैं और उस वक्त उसने ना बोल दिया, वो कहता है कि नहीं मुझे अभी, मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना, तब भी वो किसी न किसी से ज़रूर पूछेगा आरसीएम क्या है, वो किसी न किसी से ज़रूर डिस्कस करेगा। वो रुक नहीं सकता सर,
अगर उसने ना भी कर दिया है तो भी, इसलिए आपको दूसरी बार फिर से उसको अप्रोच करना है, क्योंकि इस व्यक्ति के पास जिसने ना कर दिया है कुछ प्रश्न हैं। और फिर आप दूसरी बार जब मिल रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, कुछ प्रश्न वो फिर पूछेगा, वो फिर आपको मना कर देगा, वो फिर भी उसके दिमाग में आरसीएम है, वो अब फिर से किसी और से जिक्र करेगा। फिर आप तीसरा फॉलोअप करेंगे, तीसरे फॉलोअप के बाद भी वो फिर से मना कर देगा, लेकिन उसके दिमाग में आरसीएम अब भी चल रहा है, क्योंकि आपने 3 बार उस आदमी को अप्रोच कर लिया है। वो यूट्यूब पे वीडियो देखेगा, पड़ोसी से डिस्कस करेगा, रिश्तेदार को पूछेगा, और फिर उसके मन में प्रश्न आएंगे। फिर आपने चौथी बार उसको फॉलोअप कर लिया, फिर उसके कुछ प्रश्नों का आपने जवाब दे दिया, फिर वो कहता है कि नहीं करना मुझे। आप चौथी बार में रुक मत जाना, क्योंकि इसके दिमाग में अब 4 बार आरसीएम जा चुका है। अब ये और ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, और लोगों से डिस्कस करेगा। इसके अंदर इच्छा थोड़ी थोड़ी जाग चुकी है, ये अपने दोस्त से डिस्कस करेगा कि भाई ऐसे ऐसे करके जो है ना एक आरसीएम बिजनेस है, क्या हम उसको शुरू करें। ये अपनी पत्नी से पूछेगा, ये अपने पिताजी से पूछेगा, ये पूछेगा ज़रूर, क्योंकि 4 बार जिसको अप्रोच कर लिया जाता है वो पूछेगा, देखना चाहेगा ये कैसा बिजनेस है। तो उस वक्त जिनसे ये पूछेगा वो क्या जवाब देंगे, वो वही जवाब देंगे जो उन्हें पता है, और उन्हें कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो आरसीएम बिजनेस के सफल नेटवर्कर नहीं है, वो आरसीएम बिजनेस के टेक्निकल अचीवर या डायमंड नहीं है। यदि आपने 5वीं बार फिर से प्रयास कर लिया तो ये 5वीं बार ये आदमी, इसके लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 4 बार आप उसको बातचीत कर चुके हैं, 5वीं बार 60% लोग कहते हैं ठीक है भाई ज्वाइन करवा, बता क्या करना है। आपके सामने ये सुनील कागसर जो खड़ा है, ये 5वीं बार फॉलोअप का नतीजा है, 5 टाइम्स फॉलोअप का नतीजा है। पहली बार जब मुझे इस बिज़नेस का एक्सपोजर मिला था, मुझे एक मेरी जो ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने मुझे हेल्थ कार्ड दिया था, धक्के से दिया था। उस हेल्थ कार्ड को देने के बाद उनका दूसरे ही दिन शायद कॉल आ गया था मेरे पास कि सर आपने उस ऑयल को यूज़ किया। मैंने कहा नहीं किया। उसका 2-4 दिन बाद फिर से कॉल आ गया था। पहली बार हेल्थ कार्ड दिया, दूसरी बार कॉल आ गया दूसरे दिन, उसके 4 दिन बाद फिर तीसरा कॉल आ गया, और उसके बाद फिर से कॉल आ गया। यहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब एक बार जो है ना उस हेल्थ कार्ड का हलवा बना के देख लो। मैं बहुत हंसा उनके ऊपर, लेकिन मैंने बना के देख लिया था। और 5वीं बार मैं एटीएम से गुजर रहा था, निकल रहा था, और वो व्यक्ति वहीं से गुजर रहा था, मेरी ग्रेट अपलाइन राजेश भारद्वाज जी। और मैं जब वहाँ से गुजर रहा था, उन्होंने फिर से बाइक को रोक के मेरे से निवेदन किया, सर अगर समय हो तो एक बार पिकअप सेंटर की तरफ चले। ये 5वीं बार का जो उनका प्रयास था, मैं मना नहीं कर पाया। मैंने कहा चलो पिकअप सेंटर पर चलते हैं। और वहाँ जाके सुनील कागसर ने जो है ना लगभग 1490 या 1500 रुपये का, 1550 का कुछ ऐसा सामान ख़रीदा था। और फिर मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मुझसे कहा या पता नहीं मैंने उनसे कहा कि बताइए ये बिज़नेस क्या है, कैसे काम करता है। फिर मुझे प्लान दिखाया गया था, और ये सुनील कागसर आज स्टार पर्ल अचीवर है। अगर उन्होंने चौथी बार कॉल करके हार मान ली होती कि साला बड़ा निकम्मा वकील है ये, तो ये सुनता ही नहीं है, 4 बार बोल दिया इसको, तो कहाँ पर्ल और कहाँ स्टार पर्ल। समझिए इस बात को, ये बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉलोअप। इस प्रक्रिया को आप 5 बार से पहले छोड़े मत किसी भी आदमी को। वैसे तो कहते हैं, धर्मेंद्र का शायद एक गाना है कि तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। पीछा नहीं छोड़ना है भाई किसी का, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनका पीछा करना है। फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता कि पीछे पड़ जाओ। फॉलोअप का मतलब है संपर्क बनाए रखें उनसे। कई बार फॉलोअप का गलत अर्थ निकाल लिया जाता है, लोग पीछे ही पड़ जाते हैं हाथ मुंह धोके कि भाई ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कर ले, क्यों नहीं करता, आरसीएम ये है वो है। ऐसे नहीं होता फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब है बातचीत करते रहो, बातों बातों में। जैसे एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो वो सीधे सीधे यूँ नहीं कहता भाई शादी कर ले, नहीं तो देख तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। वो धीरे धीरे प्रयास करता है, धीरे धीरे वो जो है कभी उसको फूल देता है, कभी उसको कोई कार्ड देता है, कभी वो उसको कोई और अच्छा सुंदर सा मैसेज भेजता है, कभी अच्छी अच्छी बातें करता है।
और अल्टीमेटली जब लोग इस तरह से प्रयास करते तो सफल हो जाते हैं। 60% लोग सफल हो जाते हैं। हमें भी ठीक उसी तरीके से काम करना है। आप याद कीजिए कि आपके साथ आपका जो अफेयर रहा होगा, माफ़ी चाहूँगा कुछ बच्चे भी इस क्लास को देख रहे हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है और आज के समय में सब लोग इस बात को जानते हैं कि फॉलोअप से ही रिजल्ट आते हैं, बिना फॉलोअप के रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का कि फॉलोअप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बार बार फॉलोअप से रिजल्ट आते हैं। सही तरीके से फॉलोअप करने से रिजल्ट आते हैं। यदि आप बिल्कुल हड़बड़ाहट में या केवल और केवल आरसीएम का ही फॉलोअप करेंगे तो शायद वो आदमी आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा। कुछ लोग कहते हैं सर हम फॉलोअप तो करते हैं लेकिन क्या करें, लोग फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। वो फ़ोन इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आप पहली बार जब प्लान दिखाया उसने मना कर दिया, दूसरी बार सीधा सा एक ही प्रश्न होता है, भाई कुछ बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, समझ में आया कि नहीं आया, बता कब ज्वाइन करेगा। सर दिस इज़ द रॉन्ग वे। वो तीसरी बार फ़ोन ही नहीं उठाएगा आपका। दूसरी बार जब आप फ़ोन करें उसको डर नहीं लगना चाहिए आपका फ़ोन देख के कि ओहो यू फिर फ़ोन आ गया आरसीएम का। उसको अच्छा लगना चाहिए कि ओह अच्छा ये रमेश जी का फ़ोन आ गया, कमाल है यार, बहुत बढ़िया आदमी है, पिछली बार हम मिले थे कितना अच्छा लगा था उससे मिलके। वो फ़ोन उठाएगा और आप उससे सीधे सीधे आरसीएम का जिक्र ना करें, आप उसका हालचाल पूछे, कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछे, कुछ उससे अच्छी बात करें तो आपको वो 5 मीटिंग्स में क्या करना है, रिलेशन बनाना है। सर रिलेशन, आरसीएम की तो थोड़ी सी बात होगी इस दौरान, 5 कॉल करेंगे तो रिलेशन बन जाएगा और छठी बार फिर वो मना नहीं कर पाएगा। वो कहेगा यार इतना अच्छा आदमी है, इतनी अच्छी बातें करता है, चलो फार्म भर ही देते, क्या लगता ही कुछ नहीं है इसके अंदर, तो जो है ना सामान ही तो खरीद के लाना। वो शर्मिंदा हो जाएगा सर और वो आदमी एहसानमंद हो जाएगा और वो फिर आपको फॉर्म भर देगा। फिर वो पूछेगा, फॉर्म भरने के बाद पूछेगा। तो फॉलोअप को की पावर को समझिए। और अगले 2-3 मिनट में एक और बहुत गहरा सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉलोअप कब तक करना है। ये फॉलोअप आपको कब तक करना है। आपकी टीम में बहुत से लोग ज्वाइन होते हैं। एक आदमी जब नया ज्वाइन होता है वो अपने ग्रुप्स बनाता है, 2 बनाता है, इस तरीके से ज्वाइनिंग्स होती रहती हैं। कुछ लोग यहाँ ज्वाइन करवा देते हैं, कुछ लोग अपने यहाँ पे ज्वाइन करवा देते हैं, उनके ग्रुप्स बनते हैं, फिर इनके आगे ग्रुप्स बन जाते हैं, ऐसे करके ग्रुप्स बनते रहते हैं। ऐसे करते करते आपकी टीम बड़ी होती है। तो अमूमन जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि एक नया व्यक्ति जब ज्वाइन होता है तो वो स्टार्ट लेते ही 15 से 20 लोगों को ज्वाइन करवा देता है और फिर इसके बाद नीचे वाले लोग हैं, ऐसे करते करते जब तक एक आदमी टेक्निकल अचीवर तक पहुंचता है उसकी टीम में हर महीने 100-150 के करीब ज्वाइनिंग्स होती हैं। शुरू में होती है 5, 10, 20 होती है, बढ़ती जाती है, फिर 15, 20, ऐसे करते करते जो है महीने में अमूमन 30, 40, 50 ज्वाइनिंग होती रहती हैं। फिर कभी कभी ऐसा समय भी आता है किसी टारगेट मंथ में 100 ज्वाइनिंग हो जाती हैं। ऐसे मतलब ये आंकड़ा 1 से लेके 50 या 100 के बीच में रहता है। तो अब आपको क्या करना है, कई बार हम गलती ये कर बैठते हैं कि हमें ये लगता है, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपका नाम सोहन है और आपकी टीम में ये लोग 2 लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, अब ये लोग ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ अब आपको लगता है कि इन लोगों को फॉलोअप कौन करेगा, ये करेगा क्योंकि इसने ज्वाइन करवाए हैं। सर यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जो फॉलोअप है इन सब लोगों का, यहाँ नीचे से नीचे तक जितने भी लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो रहे हैं, जब तक आप टेक्निकल अचीवर नहीं बन जाते तब तक आपकी टीम में डाउन लाइन में कितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करवा रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फ़ोन कॉल उनके पास जाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से क्या बात कह रहा हूँ कि आपकी टीम में ये, अब कुछ लोगों को जो सीनियर हैं उनको शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन अजीब की बात नहीं है। बात ये है कि क्या हमें कामयाबी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या हम 23 महीने में टेक्निकल अचीवर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो 23 महीने में जो व्यक्ति टेक्निकल अचीवर बना है उसने क्या किया है वो जान लीजिए। 23 महीने के दौरान हमारी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन होते थे मेरे डाउनलाइन में, लगभग हर व्यक्ति के पास, हर पर्सन के पास
मेरा कॉल जाता था और मैं कोशिश भी करता था कि मैं इनसे मिलूं। कॉल जाता था, जितने भी लोग ज्वाइन होते थे हर व्यक्ति को मैं कोशिश करता था कि उन लोगों को फ़ोन कॉल किया जाए। हर व्यक्ति को मैं कोशिश करता था कि मैं कभी न कभी कैसे न कैसे करके उससे मिल लूँ, और इसी का नतीजा था कि 23 महीने में टेक्निकल अचीवर बन गए। अगर आप ये राम भरोसे बैठते हैं कि भाई कोई इसने ज्वाइन कराया है, अब इनको तो कॉल ये करेगा, क्यों अगर मैं इसके लिए कॉल कर दूंगा तो ये ना मेरे भरोसे बैठ जाएगा, फिर ये कॉल करेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने ज्वाइन कराया इसलिए यही कॉल करेगा। अगर आप कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये वही काम करेगा, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये वही काम करेगा जो आप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? लोगों को कॉल कर रहे हैं, इसके डाउनलाइन भी जाके कॉल कर रहे हैं। तो ये भी क्या करेगा? ये भी अपने डाउनलाइन में नीचे जाके कॉल करना शुरू कर देगा। अगर हम कॉल नहीं कर रहे हैं तो ये भी नहीं करने वाला। ये कड़ी यहीं ब्रेक हो जाती है। लोग अक्सर इस आदत को, फॉलोअप की आदत को क्यों नहीं डाल पाते? क्योंकि उनके पास अपलाइन का फ़ोन ही नहीं आया था। उनके पास तो उसका भी फ़ोन नहीं आया जिसने ज्वाइन करवाया था। अगर काश उनसे ऊपर वाले किसी अपलाइन का फ़ोन आ गया होता जिसको टेक्निकल अचीवर बनना है, तो इस आदमी को जिसको किसी और ने जोड़ा, उसको क्या समझ में आया कि भैया फ़ोन कॉल करना है, मेरे पास भी आया था इसलिए मैं भी फ़ोन कॉल करूँगा। ये डुप्लीकेट होंगी चीज़ें, इस बात को ध्यान रखिए। जब तक आप टेक्निकल अचीवर नहीं बन जाते तब तक आपके पास जो टीम होती है वो इतनी बड़ी होती है कि जिसमें हर व्यक्ति का आप फॉलोअप कर सके। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक व्यक्ति बहुत पोटेंशियल, एक व्यक्ति सतीश पंडित जैसा व्यक्ति, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर, एक नया आदमी है, मान लीजिए ये सोहन है, इसको अभी ज्वाइन किए हुए केवल 10 दिन हुए हैं और इसने किसी ऐसे पोटेंशियल आदमी को स्पॉन्सर कर दिया है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसकी पावर को ये सोहन संभाल नहीं सकता। इसको तो केवल क्या चाहिए था? एक नई ज्वाइनिंग चाहिए थी और वो इसको मिल गई। वो इस व्यक्ति की वैल्यू नहीं समझता और इस आदमी को राम भरोसे छोड़ देता है। काश इस व्यक्ति के पास किसी अपलाइन का, जिस आदमी ने ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है, उसका फ़ोन चला गया होता तो वो इस व्यक्ति को पहचान सकता था कि ये क्या है, कौन है, क्या करता है, कैसा है, तो इसको पहचान लिया जाता। तो ये आपका टेक्निकल जो है ना 23 महीने की बजाय हो सकता है 12 महीने में करवा देता। ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल, ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लोग जो है ना अक्सर खो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक फ़ोन कॉल नहीं पहुंच पाता। तो मेरी बातचीत को आज मैं यहीं पे विराम देता हूं। आप लोग जो है बहुत बहुत धन्यवाद के जो है ना बधाई के पात्र हैं कि आप सब लोग इतनी बोरिंग टॉक्स को सुनते हैं रोज़ाना, क्योंकि ट्रेनिंग्स हमेशा बोरिंग होती हैं। इसमें मज़ा कम आता है, लेकिन जिस चीज़ में मज़ा कम आता है रिज़ल्ट भी वहीं पे मिलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा होमवर्क रहेगा वो दीपक बजाज जी की पुस्तक फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर आधा घंटा बहुत कम पड़ता है, इसके ऊपर तो कई दिन बात की जानी चाहिए, लेकिन हमारे पास केवल 90 दिन है। 90 दिनों में बहुत सारी बातें हमें करनी है। तो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग। और एक वीडियो है, वो आपकी पाठशाला का ही एक वीडियो है। पीछे भी मैंने एक दिन इस विषय पे बात की थी कि फॉलोअप कितनी बार करना चाहिए। उस वीडियो को भी आप ढूंढ लीजिएगा, इसी में मिल जाएगा, उसको दोबारा से देख लीजिएगा। क्योंकि फॉलोअप की ताकत अगर आपको क्लियर हो गई और आपने फॉलोअप करना अच्छे से सीख लिया तो आपका बिजनेस चुटकियों में ऐसे ऊपर चलता चला जाएगा, आप हैरान रह जाएंगे। ये बहुत पावरफुल टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, आपने अगर देख लिया है नो प्रॉब्लम, आप इसको अपने ग्रुप्स के अंदर ज़रूर इसका लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये छोटा सा कंटेंट ना पता होने की वजह से बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका बिज़नेस बेचारे काफ़ी दिनों से वहीं अटका हुआ है। उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और वो भी आपकी तरह टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड फार्मूला है। फार्मूला क्या है? यही वो सिद्धांत है जहाँ से रिजल्ट आते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। कल सुबह फिर मिलते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।